बहुत जल्द प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेश बैचेस, लाइव क्लासेस होंगी। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो प्लीज इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी से हटकर एक स्टेप ऊपर चलते हैं। कुंडली की आज आपको चीजें समझाएंगे। बहुत ही आसान है। आप ये मत सोचना कि अरे यार कुंडली वुंडली एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष वोतिष तो अपने पल्ले ही नहीं पड़ता, हमारे समझ में ही नहीं आता। बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपकी अगर मैरिज लेट हो रही है तो उसका कारण क्या है। आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये कारण है, तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा। मैं टेंशन कब होती है लाइफ के अंदर? जब आपको रीजन नहीं पता होता आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अगर आपको एक बार रीजन पता लग गया तो आप निश्चिंत हो जाओगे कि ठीक है ये रीजन है, तो टाइम आएगा तभी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए हम कुंडली लेकर आए हैं आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत सरल छोटा टॉपिक पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप एंड तक बने रहिएगा। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया है हमने, पूरा देखिएगा। अच्छी लगे इंफॉर्मेशन तो इसे लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर जरूर करिएगा और लोगों से। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कुंडली की बात करें तो कुंडली पे अभी बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। आपके सामने एक कुंडली आ रही है। इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर में नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 से लेकर इस तरीके से। हर कुंडली में ये नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं। बेसिकली ये नंबर राशि को डिनोट करते हैं। जैसे 1 नंबर मेष राशि, 2 वृषभ, 3 मिथुन, इस तरीके से। तो हर इंसान की कुंडली में ये राशियां अलग अलग जगह पे होती है। जरूरी नहीं हमेशा 1 से ही शुरू हो, कभी भी कहीं पे भी हो सकता है। पर राशि को अभी हम छोड़ दें। अभी हम बात कर रहे हैं हाउस की। इस वीडियो में हम हाउस की बात करेंगे। तो चाहे नंबर कुछ भी लिखा हो, पर पहला हाउस यही टॉप वाला होता है जहां पे अभी 1 नंबर लिखा हुआ है। इसी को हम फर्स्ट हाउस कहते हैं। नंबर चाहे कोई भी लिखा हो पर फर्स्ट हाउस यही होता है। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, इस तरीके से 12 घर होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस घर की, वो घर है नंबर 7, यानी कि 7वां घर। यहां राशि नंबर कोई भी लिखी हो, कोई भी राशि हो यहां पर विराजमान, उससे अभी फर्क नहीं पड़ता। अभी हम मेन चीज बात कर रहे हैं घर की। तो 7वां घर जो है वहां से हम शादी या डिवोर्स को चेक करते हैं। अब अगर हम बात करें कि लेट मैरिज का कारण क्या है, तो ये 7th हाउस से ही हमको पता लगेगा। इसी से हमको देखना पड़ेगा कि लेट मैरिज का क्या कारण है, मैरिज क्यों नहीं हो रही। अगर इस 7th हाउस में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, अगर इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपकी शादी लेट होगी। लेट का मतलब 27-28 साल से पहले नहीं होगी, उसके बाद ही होगी। उसके बाद भी कब होगी वो डिटेल में चेक करना पड़ता है। कौन सी राशि है, उसका स्वामी कहाँ है, बहुत सारी चीजें हैं। बट एक बेसिक बिल्कुल सिंपल आपको समझाने के लिए क्या है कि अगर सूर्य, मंगल, शनि या राहु में से, इन चारों में से अगर कोई भी बैठा है, या फिर 2 भी हो सकते हैं। कई बार सूर्य मंगल एक साथ बैठे हैं, सूर्य राहु एक साथ बैठे हैं, सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं, या 3 ग्रह भी हो सकते हैं, या 4 ग्रह भी हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा इनमें से ग्रह बैठे होंगे उतना ज्यादा आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अगर इनमें से एक ग्रह बैठा है तो 27-28 साल से पहले आपकी शादी नहीं होगी। एक से ज्यादा बैठे हैं तो उतनी ही एज बढ़ती जाती है और प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाती है। अगर शादी हो भी जाती है आपकी 27, 28, 29 साल में, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो उसमें रेमेडीज होती है, करनी पड़ती है बहुत सारी चीजें। दोनों की कुंडलियां चेक करनी पड़ती है, दोनों को पर्टिकुलर ये समझ लीजिए रेमेडीज देनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, काउंसलिंग देनी पड़ती है, तब जाकर ये चीज बैठती। अदरवाइज ये समझ लीजिए कि ऐसी कंडीशन में आपकी शादी लेट होगी ही होगी। इन चारों में से कोई भी अगर बैठा है, अगर और भी कोई ग्रह, मान लीजिए इन चारों में से कोई नहीं बैठा, मान लीजिए बुध बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, या फिर शुक्र बैठे हैं, तो या गुरु बैठे हैं, तो हो सकता है कि आपकी शादी टाइम से हो जाए। पर फिर भी अगर कोई भी ग्रह, 7th हाउस एक ऐसा हाउस है, अगर इसमें कोई भी ग्रह बैठ जाए, चाहे शुभ चाहे अशुभ, पाप ग्रह होते हैं और शुभ ग्रह होते हैं। पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं? सूर्य, मंगल,
शनि, राहु और केतु, ये 5 पाप ग्रह होते हैं। बाकी के जो हैं आपके चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, ये शुभ ग्रह होते हैं। पर अगर शुभ ग्रह भी बैठ जाते हैं तो भी ये थोड़ा सा लेट कर देते हैं शादी को। बट अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो लेट होगी ही होगी। अब समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, आप ऑनलाइन जाओ, गूगल पे टाइप करो फ्री कुंडली मेकर, आ जाएगा, उसमें अपनी डिटेल्स डालो और आपके सामने ऐसी कुंडली बन के आ जाएगी। तो आप देख सकते हो 7th हाउस में कौन बैठा है, कोई ग्रह बैठा है, आपको पता लग जाएगा। अब इसमें एक छोटा सा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसमें डिवोर्स वाला भी मैं पॉइंट आपको इंक्लूड कर लेता हूं कि कई बार मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है और डिवोर्स तक पहुंच जाती है, या फिर आपका एक से ज्यादा रिश्ते होते हैं, या तो एक से ज्यादा शादी, या कोई रोका हुआ था टूट गया, सगाई हुई थी टूट गई। वो कैसे चेक करें? तो सिंपल तरीका है, अगर 7th हाउस में केतु विराजमान है, केतु KE ऐसे लिखा हुआ इंग्लिश में और हिंदी में K लिखा होता है, अगर केतु विराजमान है तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में 99% देखा है, अगर केतु 7th हाउस में है तो ऐसे इंसान की एक ना एक या तो कोई रिश्ता या कोई बहुत क्लोज रिलेशन रहा हो, 5, 6, 7 साल का कोई रिलेशन रहा वो टूटा होगा, या कोई सगाई या कोई रोका या शादी टूटी ही होगी। डिवोर्स का कारण भी केतु होता है 7th हाउस के अंदर। राशि चाहे कोई भी हो, पर अगर केतु विराजमान है तो समझ लो कि रिश्ता टूटा है। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल है, आप इसको आराम से खुद चेक कर सकते हैं। अब ज्यादा टेंशन मत लो, आराम से चेक करो, आप देखोगे कि हाँ बात तो सही है। ठीक है जी, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लोगों से भी, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए बेल आइकन के साथ। और हम बहुत जल्द प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, फ्रेश बैचेस, लाइव क्लासेस होंगी। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो प्लीज इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।